एक्सरसाइज 6.2 अभी इसमें दिया है स्क्वायर रूट फाइंड करने की ना मेरा 3 मेथड है, ठीक है। खुशी म्यूट हो जाओ। स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए देयर आर 3 मेथड। पहली एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सेकंड इज prime factorization, and third is long division method, okay। so square root find करने के लिए ये 3 मेथड है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम करेंगे एकदम लास्ट में, क्योंकि वो सबसे इजी तो है बट सबसे बेकार मेथड है, बहुत लॉन्ग मेथड है, और दैट विल डू लेटर। एक ही सम है उसका। Prime factorization is the most important one and the most easiest one also, okay, and then it is long division। ये दोनों ही important method है, prime factorization and long division। अब prime factorization देखो बड़ा, कभी भी नहीं ऐसे कोई मेथड होती है, जैसे पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन थी, तो उन्होंने जब स्क्वायर रूट फाइंड करके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से किया तो देखा कितना काम करना पड़ता है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में बहुत मेहनत लगती है करने में, ठीक है। तो ऐसे बहुत टाइम कंज्यूम होता था, इसीलिए फिर आई दूसरी मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, वो सबसे एफिशिएंट मेथड, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आया तो लॉन्ग डिवीजन भी बनाना पड़ा। तो इस टाइप से चलते हैं। तो सबसे पहले नाउ लेट्स सी प्राइम फैक्टराइजेशन एज द नेम सजेस्ट। मैं तुम लोग को दिखाऊंगी थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, दैट इज 1764। As the name suggests, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 1764 के क्वाइट जस्ट लिसन, 1764 के प्राइम फैक्टर्स। तो पीछे 4 है, यानी इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, फैक्टराइजेशन मतलब इस साइड सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तुमको अगर यहाँ पे 144 दिखा तो तुम्हें 12 नहीं करना, क्योंकि 12 प्राइम नंबर नहीं होता, ओके। तो ये ध्यान रखना। अभी इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, ये आएगा, डिवाइड करोगे तो फिर अब देखो 441 होता है 21 का स्क्वायर, है ना। 441 होता है 21, बट मैं यहाँ 21 नहीं लिखूंगी, 21 नहीं लिखना, क्योंकि 21 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर सबको पता है ना, प्राइम नंबर मतलब किसी टेबल में ना आता हो। 21 तो आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब इवन नंबर तो है नहीं, तो 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके डिजिट्स का सम करो। 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 9 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? आता है मैम। आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 1s are 3, 4s are 12, 7s are 3, 4s are 12, 9s are 7, 7s are 7, 1s are, हो गया, ओके। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2 2 के पैर बनाते हैं। स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 2 के पैर। क्यूब रूट में भी सेम मेथड होती है, बट उसमें 3 3 की पैर बनती है। स्क्वायर रूट में 2 2, ओके। तो देखो ये 2 और 2 एक पैर बन गए, तो 2 स्क्वायर लिखेंगे इसको। फिर 3 into 3 3 स्क्वायर, 7 into 7 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दो दोनों साइड लगा देंगे स्क्वायर रूट का सिंबल। सो दिस विल बिकम 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ओके। तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाता है, तो ये जो 2 है वो बाहर निकल जाएगा बिना स्क्वायर के, ठीक है। ये 2 का 1 बन जाता है। फिर 3 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 7, तो ये आ गया 42। 2 3 6 7 42, यानी 42 का स्क्वायर होता है 1764।
और देखो तुम्हें यूनिट डिजिट पता है, तुम्हें प्रॉपर्टी पता है, यहाँ पे 42 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 आ रहा है, इसके भी यूनिट डिजिट में 4, सो इट इज अवर राइट आंसर। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने जो किया है वो करेक्ट है। यूनिट डिजिट देखो तुम, दिस इज 2 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इधर भी आया 4, मतलब हमारा आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट ही है। ओके सो 42 लिख लो ये, फिर मैं जो सम्स बता रही हूँ वो करना है, राइट डाउन। मैम डायरेक्ट थर्ड नंबर से चालू करें? हाँ डायरेक्ट थर्ड नंबर से। वन 764 के बाद फोर्थ वाला करोगे 4096, थर्ड सम के बाद करोगे फोर्थ सम 4096, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, फोर्थ करोगे फिफ्थ भी करोगे 7744, ये दोनों करके रखो नोटबुक में। आई विल चेक, किसी को बोलना नहीं है, नोटबुक में ही आई विल चेक। फोर 4096 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? मैम मुझे पूरा आंसर मिल गया। Yes, ma'am, 2. Ma'am, 048 1024 512 256 128 64 32 16 8421 4096 square 2 square 2 square 2 square and 2 square, correct? 6 times आएगा, ऐसे पेयर बनेगी, ये एक 2 स्क्वायर, फिर ये 2 स्क्वायर, ऐसे 6 पेयर बन रही है, करेक्ट? 64 ओके अब स्क्वायर 64 स्क्वायर के बाद 2 2 2 2 2 and 2 64, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, पीछे आता है 6, इधर 6, okay so it is correct। नेक्स्ट वाला फिफ्थ वाला हो गया 7744। मैम अब कौन सा करें? मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा फोर्थ और फिफ्थ करना है। 7744 मेरे को लगा करके रखा है दोनों, जिसका ये हो जाए वो हैंड रेज करना, एंड आई वांट सबका 7744 सबके नोटबुक में होना चाहिए। 7744 का डिवीजन 2 से 3872 2 8s are 16, 2 7s are 14 and 2 2s are 4, डिवीजन करोगे तो क्या आएगा 3872 आएगा। फिर से ये 2 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 1936 193 484 968 968 484 484
242. 242. 121. 111 से मैम 11 121 होता है 11 का स्क्वायर. 11 So 7744 equals to 2 square. ये हुआ. खुशी यहाँ ध्यान दो. ये डिवीजन करोगे तो ये सब नंबर्स आते हैं. सबको मैं लिखिए इवन नंबर है 2 से डिवाइड. डिवाइड मतलब डिवीजन करो तो ये आंसर आएगा 1936. फिर 1936 को फिर से 2 से डिवाइड. फिर 968 आएगा. 968 को फिर से 2 से डिवाइड किया. 484 को किया 242 को आया 121. 121 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड है. पर हमको पता है 121 होता है 11 का स्क्वायर. मतलब वो 11 से डिवाइड होगा. 11 सा 121. फिर 11 1 सा 11. यहाँ पे ये दो, इसको 2 स्क्वायर, फिर इसको 2 स्क्वायर, इसको 2 स्क्वायर और इसको 11 स्क्वायर. Okay, so now this will become 2 square into 11 square. Square दोनों साइड हो जाएगा स्क्वायर रूट. नाउ स्क्वायर में से स्क्वायर रूट बाहर निकला. Two and 11. 88. Square और स्क्वायर रूट कैंसिल. स्क्वायर रूट कैंसिल. स्क्वायर मतलब ये बाहर निकल जाता है. जो स्क्वायर होता है ना, जैसे अगर 2 स्क्वायर है तो ये बाहर निकल के 2 बन जाएगा. फिर वापस दूसरा बाहर निकल के 2, मतलब स्क्वायर निकल जाएगा. अगर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर निकल जाता है. ये आया. तो दिस इज 2 8 11 सा 80. ओके मैम, अभी पता चला. अभी चेक नहीं करने का. चेक कर लो ना तो हो गया ना चेक. बेटा हर बार थोड़ी मैं बोलूंगी. तो ऑब्वियस है ना. 8 + 64 4 आ गया. इसके बाद मैंने बोला कौन सा करने को. 7 5929. मैम हो गया. अब देखो. हाँ बेटा अब देखो 5929 ये इवन नंबर नहीं है बेटा. अब इधर सब लोग ध्यान से देखो. ये इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं. इवन होता है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं. इवन नंबर है नहीं तो किससे देखेंगे. अब देखेंगे 3 से. 3 की डिविजिबिलिटी मतलब 3 कौन से नंबर से 3 डिवाइड हो जाता है जब उसका सम जब उसका सम 3 से डिविजिबल हो. देखो इधर ध्यान से सब लोग. ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या करेंगे. 5 + 9 कितना होता है. 5 + 9 14 16 16 16 + 9 25 25 3 के टेबल 25 नहीं आता. अब सुनो ध्यान से सब लोग. बड़ा नहीं आता. लोग सुनो. 5 पहली चीज तो ये कोई इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा. 2 4 6 8 किसी से नहीं क्योंकि ये ऑड. सेकंड 3 से देखा. अगर 3 से नहीं होता तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा. तो 9 भी चला गया 3 भी चला गया. 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 से डिवाइड होने के लिए पीछे 5 या 0 होना चाहिए. वो भी चला गया. देखो कौन कौन से. 2 4 6 ये इवन नंबर से नहीं होगा. 3 से 9 से नहीं होगा. 5 से नहीं होगा. 7 बच रहा है. 7 से चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके. 5929 7 से देखते हैं. 7 8 सा 56. 7 5 सा 7 4 सा 28.
तो हो गया डिवाइड, राइट। तो ये 7 से डिवाइड हो गया। तो अगर 7 से डिवाइड हो गया तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7847 आया। फिर से 847 को फिर से 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 121 मिलेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 121। और 121 तो पता ही है किसका होता है। हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 11 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये भी स्क्वायर वाला टर्म बाहर निकल जाएगा, 77। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मैंने पहले 11 से कर लिया, फिर 7 से किया, पर आंसर सेम ही आ रहा है। चलेगा, तो मल्टीप्लाई ना, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत मैम नहीं। हाँ मैम चेक वाली मेथड सीखा, एक ही बार सिर्फ दिखा दो ना, एक ही बार। यूनिट डिजिट 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो पीछे यूनिट डिजिट क्या है 9, तो ये करेक्ट है। तुम्हारे क्वेश्चन में देखने का यूनिट डिजिट क्या है 9, और 7 इसका स्क्वायर भी क्या आता है 77 है। तुम्हें यूनिट डिजिट ही देखना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर और इसका यूनिट डिजिट मैच होना चाहिए। ओके मैम। मैम जैसे कि आपने कहा कि अगर दो इवन नंबर में जो स्क्वायर हो गया वो कट जाता है, तो अगर वो ऑड नंबर में स्क्वायर आए तो क्या होगा मैम? इवन नंबर में स्क्वायर कट जाते हैं मतलब? मैम अभी आपने लिखा ना 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर कट गए ना मैम? कट तो गए मैम ना। अगर अगर एक और 7 स्क्वायर होता तो मैम कटते? हाँ कटता ना, अगर एक और 7 स्क्वायर होता तो वो भी कटता, ऊपर जब तक स्क्वायर है तब तक स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। ओके मैम। ही कटेगा स्क्वायर रूट के साथ। नेक्स्ट वन इज 9216। मुझे एक डाउट है। हाँ तो मैम आप ऐसे जैसे ये निकाल रहे हो, प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो ऐसे मैम, पर इधर मैम 3 7 हो और हमको तो 2 7 लेना है, तो इधर 3 7 हो। बेटा जब तुमको क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे ना फाइंड द स्क्वायर रूट, तो 3 7 नहीं आएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ही नहीं निकलेगा। अगर यहाँ एक और 7 होता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नहीं निकलता स्क्वायर रूट। ओके मैम। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो देखो, और अगर तुम्हारे एक आध कुछ बच रहा है और तुमको बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्क्वायर रूट, ऐसा क्वेश्चन है मतलब तुम गलत कर रहे हो, स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। फिर अगर तुम्हारा पेयरिंग नहीं बनी तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अभी इसके बाद ही है जिसमें एक ज्यादा होगा, बट वो क्वेश्चन अलग है। जैसे यहाँ पे 7 स्क्वायर है बट यहाँ पे जैसे 3 होंगे 7 7 7, बट उसमें क्वेश्चन अलग है, वो मैं बताऊंगी आगे। पर अगर तुमको पूछा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका निकलेगा ही, दो दो की ही पेयर बनने वाली है। ओके मैम हो गया 8th वाला भी। मैम 8th वाले में आ तो रहा है पर मैम 3 बार 2 आ रहा है। हाँ मैम। अभी मैंने बोला ना काव्या, वो गलत है। फिर 9216 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 8 आएगा। मेरे को पता है ये 0 लगाया ही नहीं होगा क्योंकि हमको डिवीजन करना नहीं आता है। मैंने लगाया मैम। जिसने नहीं लगाया उनके लिए था, हम खुद को पता है किसने नहीं लगाया। मैम मैंने पूरी डिजिट लिख दी, फिर 0 लगाना भूल गया, मतलब देखा मैंने 4 डिजिट का आधा 3 डिजिट हो गया मेरा, फिर मैं चेक किया तो वापिस 0 लगा दिया 8 के आगे। तो देखो बेटा अभी 1 आया, 1 तो आता नहीं है ना 2 के टेबल में, तो तुम्हें यहाँ पे 6 भी उतारना है नीचे।
तो 2 डिजिट उतारने तो इधर एक स्क्वायर 0 लिखना पड़ेगा तब आएगा। मैं अब करो लिखने डिवीजन। लगा तो भूल गया। Now do the division. Good. Very हाँ मैं 1 सेकेंड बोलती हूँ। 2304 right. तो उसके आगे भी करना है बेटा। कर रही हूँ 1 सेकेंड। 576 है मैम 275 288 144 144 अब देखो 72 देना। As I said, प्राइम नंबर ही कंपलसरी है करना, ठीक है? तो 2 72 72 2 36 36 18 18 2 9 9 3 3 1 1 ऐसा ये आएगा। अब पेयरिंग 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एक इधर और एक इधर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और दूसरा इसका भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में से सारे को बाहर निकल जाएंगे, तो इट विल बी 2 into 2। देखो ये वाला 2 स्क्वायर रूट के बाहर निकला 2, ये वाला भी बाहर निकला 2 2 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 into 3 मल्टीप्लाई करके सॉल्व। मैम इसका आंसर बोलूं? नहीं बड़ा तुम जाओ। ये हो गया बेटा सबका? बोल दो। यस मैम। यस मैम 1 सेकेंड 96 आएगा मैम 96 मैम 96 मैम आएगा। 96 और दोनों का 6 कॉमन है वेरी गुड। यूनिट डिजिट। अब 529 का निकालो नेक्स्ट और फिर 8100 का। बेटा ये संडे जो तुम्हारी मैथ्स की एग्जाम होती है, ये संडे अब जो है मैथ्स का आएगा ना, डन एसएस हो गया, तो सिलेबस विल बी 1 2 and 6 6 जहां तक होगा वहां तक पूरा 6.3 तक ही रखो 6.3, ठीक है? 6.3 हमारा पूरा, तो 6.1 2 and 3 6 का 2 पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ और 1। और वेटेज सबसे कम होगा फर्स्ट चैप्टर का, सबसे कम वेटेज होगा फर्स्ट चैप्टर का, फिर होगा 6 चैप्टर का और फिर सबसे ज्यादा वेटेज होगा सेकंड चैप्टर का। ओके, सबसे कम होगा फर्स्ट चैप्टर का वेटेज, तो खाली उसकी प्रैक्टिस नहीं, उसको सिर्फ ओवरव्यू ले लेना। जैसे एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स में मैंने पूछ लिया 1-2 क्वेश्चन और नंबर लाइन है एंड वो वेरीफाई द प्रॉपर्टीज है, इस टाइप का कोई एक सम आएगा, बस एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 1-2 और एक बड़ा सम आ जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही आएगा। सेकेंड चैप्टर पूरा वर्ड प्रॉब्लम के साथ है, तो सबसे ज्यादा वेटेज वही कैरी करेगा। और 6 चैप्टर 529। देखो फिर से बेटा खुशी, अब इधर ध्यान देना बेटा, फिर बाद में जब 3-4 सम होते हैं फिर तुम जागते हो, इधर ध्यान देना। 529 इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है ये, सो ये 2 से तो नहीं जाएगा,
3 से चेक करो जाता है कि नहीं। 3 से भी नहीं होगा। यस, 3 से जाने के लिए प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, एडिशन वाली। 5 + 2 7, 7 + -16 नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करेंगे। 7 से जा रहा है? नो नहीं जाएगा। नो मैम नहीं जाएगा। नहीं जा रहा। 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा। तो मतलब 1 से लेकर 10 तक किसी से नहीं जा रहा। अब 11 से 20 तक जाना है तुम्हें, उसमें भी सिर्फ ऑड नंबर्स, उसमें भी ओनली ऑड नंबर्स, इवन नहीं। 12, 14, 16 ये सब नहीं चेक करने, ओनली ऑड। 11 से हमें ट्राई करना पड़ेगा। नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा। 12 से नहीं चेक करना। 13 से चेक करो जा रहा है कि नहीं। नो मैम। सब लोग चेक करो बेटा। 1, 3, 13 से 13 4 सा कितना होता है? 52। 52। 52। 9 बचा। फिर 14 से नहीं, 15 से भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 चाहिए। 16 से भी नहीं जाएगा। 17 से ट्राई करो। नहीं जाएगा मैम। मैम 13 से भी नहीं जाएगा ना। 13 से तो नहीं जा रहा। हाँ 13 से नहीं जा रहा, फिर 14, 15, 16 से भी नहीं जाएगा। 17 से नहीं जाएगा मैम। नहीं जा रहा। 18 से भी नहीं जाएगा। 19 से ट्राई करो। 19, 19 चेक करो। 19, 19, 19 से नहीं जा रहा है मैम। नहीं मैम नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है। 19 से भी नहीं जा रहा। 20 से नहीं जाएगा। 21 से ट्राई करो। आगे बेटा तुमने कर लिया है क्या कंप्लीट? नहीं मैम, 21 ये वाला नहीं हुआ। मैम 21 से भी नहीं जा रहा। नहीं जाएगा। नहीं जा रहा है। 22 से इवन नंबर है तो नहीं जाएगा। 23 जाएगा। now you have to check with 23। मैम 23 से मैम ही जाएगा। 23। मैम जाएगा। मैम 23 से जाएगा। मैम उसका स्क्वायर है तो उसका क्वेरी है जो तो बेटा अगर स्क्वायर्स याद किए होंगे तो तुमको सीधा पता चल जाएगा। 529 देखो, 144 ये सब नंबर्स का नहीं करने का। 144, 196 क्योंकि वो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर नहीं होते। 144 12 का होता है, वो तो 2 से ही तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। बट 529 ऑड नंबर ही है, ठीक है। तो किसका स्क्वायर है? 23 का, और 23 प्राइम नंबर होता है तो हम इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर स्क्वायर हमें पता है। मैंने तुम लोगों को स्क्वायर याद करने को बोले थे ना 25 तक के स्क्वायर्स। अगर 25 तक के स्क्वायर्स आते हैं तो डायरेक्ट हमें पता चलेगा कि 529 23 से, बस सिर्फ 23 से ही जाएगा। ये 23 प्राइम नंबर है ना, यहाँ पे प्राइम नंबर आना चाहिए बेटा। यहाँ पे अब जैसे 256 होता तो ये मैं नहीं लिख सकती थी। 256 16 का होता है तो 16 16 का 16 1 का, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 16 प्राइम नंबर नहीं है, इसको तुम्हें 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हैं क्योंकि ये 23 प्राइम नंबर है। ओके, हो गया इसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया 23। 23। यस मैम। चलो 8100 मैम 9 के साथ होगा। मैम 3 के साथ। करो 8100 सब लोग।
8100 आंसर तो पता ही है 8100 का, 81 होता है 9 का, राइट, बट इसको हमें करके भी दिखाना है। मैम 2 to 5 आ रहा है, 2 to 5। मैम उसके साथ 3 से हो जाएगा। 2 2 4 2 0 अब 5 से जाएगा क्योंकि पीछे 5 आ गया, अब 2 से नहीं जाएगा, तो 5 4 का 20। मैम फिर 81 सकता है मैम मैम से जा सकता है। मैम पहले 3 से जाएगा। चलेगा बेटा, 3 से नहीं किया 5 से किया चलेगा, बाद में 3 तो आ ही जाएगा, उसके लिए वो मल्टीप्लाई है बेटा, ये सब ऊपर नीचे हो सकते हैं वो, बट एक आ जाने चाहिए। मैम स्टार्टिंग 3 से भी होगा। मैम 81 आएगा। हाँ सॉरी 3 3 9 3 3 3 1 क्या स्क्वायर 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 90 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 क्या, तो 90 आ जाएगा, सबकी पेयरिंग बन गई। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज योर होमवर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हाँ आई हैव डाउट मैम, आपने जहाँ पे 3 से But डिवाइड please किया है type, ना, मैंने वहाँ पे 9 से किया है, 9 स्क्वायर। नो, अभी मैंने क्या बोला शुभ, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है ना, मैं 981 आया यहाँ 9 लिखा तो गलत हो जाएगा पूरा सब, फुल सब गलत, क्योंकि वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, मेरे को प्राइम नंबर ही चाहिए, यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर आने चाहिए। यस मैम। ओके, नाउ होमवर्क देखो बेटा क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन के जो सम्स बाकी है वो कंप्लीट करना है, आई थिंक 1 2 और 3 ही सम्स है शायद जो मैंने नहीं करा है, वो करने होमवर्क में। और आगे आप ध्यान से सुनो, दूसरा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 के सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखना है, क्या करके रखना है, ओनली ऐसे। और दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारे सब में पेयर नहीं बनेगी, ये ऐसा मत सोचना कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पेयर नहीं बनती तो गलत है। पहले सुनो इधर ध्यान से मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें ऐसे फैक्टर्स निकाल के रख देना है, सिर्फ ऐसे, यही स्टेप, और फिर स्पेस छोड़ देनी है, हाफ पेज जितनी स्पेस छोड़ देनी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगी, बट तुम सिर्फ फैक्टर्स निकाल के रखना उसके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। यहाँ पे कभी उठा के पूछूंगी फैक्टर्स दिखाओ मुझे, तो नोटबुक में फैक्टर्स दिखाने होंगे खाली, दैट्स इट। जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेस करो बेटा। और इसमें पेयरिंग नहीं बनेगी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, मतलब एक आध दो नंबर छूटेंगे जिसकी पेयर, तो तुमको उसकी टेंशन नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। बोलो निजेश। We have to do this question number 5 and 6 in that file. नो, इन नोटबुक ओनली, क्योंकि उसमें उसके बाद This question number 4. फैक्टर्स निकालना सिर्फ एक ही स्टेप है, उसके बाद क्या करना है वो मैं कराऊंगी, तो सबको बेटा ये नोटबुक में ही करना है, फाइल में मत करना। तो मैम क्वेश्चन नंबर 4 के 1 2 3 है वो भी हाँ, ये वो भी नोटबुक में ही कर दो। ओके बेटा वर्कशीट्स वगैरह करेंगे, ये तो मैं अभी तुम लोग का नोटबुक में ही चेक कर लूंगी ना, होमवर्क नेक्स्ट क्लास में। ओके पार्थ बोलो। मैम जो निजेश ने पूछा था मैम वही डाउट है मैम, हो गया क्लियर। फाइल में नहीं करना बेटा, नोटबुक में करना सब, क्योंकि उसके आगे भी अभी होगा, उसी में एक स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का हम प्री प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो तो खाली फैक्टर्स निकाल के रखो, फिर उसके बाद जो करना है फटाफट हम कर देंगे, ठीक है। मैम इसमें जो प्राइम फैक्टर्स